भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं परमात्मा से हमेशा यही अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाई इतने विवेकी होते जाएं, इतने विवेकी होते जाएं कि ऐसी कोई चीज ना बचे जो आप लोगों के समझ में ना आए। हर एक चीज बिल्कुल क्लियर, एक भी भ्रम आपके दिमाग में ना बचे। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से। और जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं, आपके जीवन में अंधकार नाम की चीज नहीं रहने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। एक एक चीज को ऐसा क्लियर कर दिया जाएगा कि आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी वजह से आप भ्रमित हो पाएं। एक भी वाणी ऐसी नहीं होगी जो आप स्वयं ना खोल पाएं। मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं उसमें से सार निकालना सीख जाओगे। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको भी पूरा साथ देना होगा, पूरा विवेक लगाना होगा। क्या भाव होते हैं वाणियों के, उन भावों को कैच करना होगा। केवल शब्दों पे ही नहीं जाना होगा कि ये शब्द लिखा है तो इसका ये अर्थ हुआ। उसके भावों को जानना पड़ेगा भाई। और जिस दिन आपको भाव कैच करने आ गए, उस दिन आपके सामने इस दुनिया की कोई भी वाणी रख दी जाए, आप एक पल में समझ जाओगे कि भाव क्या है। जैसे मां बनने के जो भाव होते हैं, जब एक लड़की मां बनती है तो उसके भावों में जो बदलाव आता है वो एक मां ही समझ सकती है। एक कुंवारी लड़की नहीं समझ सकती कि मां के दिल में क्या क्या चल रहा होता है, क्या क्या भाव आ रहे होते हैं अपने बच्चे के लिए। तो जिस दिन वो मां बनती है, वो उसी दिन समझ पाती है कि आखिर मां के भाव एक कुंवारी लड़की के भावों से कैसे भिन्न हैं। इसी तरह आपको जब तक वो शब्द नहीं मिल गया, जब तक आपने उस शब्द को अनुभव नहीं कर लिया, या जिस बंदे ने उस शब्द को अनुभव करके आपको उस अनुभव के मुताबिक वाणी का अर्थ नहीं बता दिया, जब तक आप मेरे भाई उस वाणी को नहीं खोल सकते। क्योंकि वो किस लेवल पे बैठ के वो वाणी बोली गई है, वो आपकी पहुंच से बहुत दूर होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि ये अनुभव ज्ञान है, ये केवल वाणियां लिखी पढ़ी का ज्ञान नहीं है। ये जब तक आप शब्द का अनुभव नहीं करोगे, ये वाणियां खोलना असंभव हो जाता है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी ना आ जाए इस दुनिया का, जब तक उसने शब्द का अनुभव नहीं किया, ये वाणियां नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता। क्योंकि सारा खेल ही शब्द का है भाई। जो शब्द आपको गुरुजी ने दिया है, आप उसी शब्द को समक्ष रख के वाणियों का अर्थ करते हैं। आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे वाणियों के भाव को, जब तक आपको सच्चा शब्द ना दिया जाए। इसीलिए बोला गया है शब्द शब्द बहु अंतरे,
सार शब्द मथ लीजे, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो गुरु धारण करके तो बैठे हैं लेकिन असार शब्द पकड़ के बैठे हैं। सार शब्द नहीं है जिनके जीवन में। क्या है सार शब्द? अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। वो सत्य नाम ही सार है मेरे भाई। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि सत्य नाम कोई 5 नाम का है या 3 नाम का है या 2 नाम का है भाई। अरे वो सत्य नाम तो उस सच्चे नाम की तरफ इशारा है। वो सच्चा नाम जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है, जो सोहम श्वासा भी नहीं है, जो सोहम जाप भी नहीं है, जो सोहम श्वासों की धुन भी नहीं है, क्योंकि इन तीनों का ही नाश हो जाता है। लेकिन वो सोहम अवस्था, जो तू सोहम अवस्था का नाश नहीं होता, वो आत्म अवस्था है भाई। उसको किसी भेदी गुरु के द्वारा जान लेने में ही भलाई है। नहीं तो अधूरा गुरु मिला तो आपको जपने के लिए दे देगा सोहम, और आप सारी उम्र सोहम सोहम करते हुए इस देह को त्याग के 84 में चले जाओगे। अरे जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। सोहम नहीं जपना है मेरे भाई, सोहम को जानना है, सोहम का सार जानना है। क्या है सोहम, क्या है ओहम, इसको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, समझ जाओ इसको। तो दोस्तों, आज जो हम वाणी लेंगे वो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। बहुत प्यारी वाणी है और इतनी स्पष्ट आपको एक मार्ग दिखाएगी। ऐसी वाणी है बिल्कुल हर भ्रम का नाश करेगी। आइए इस वाणी पे विचार करते हैं। तो क्या कहते हैं साहेब? साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रच्यो महिमंडल, 3 लोक विस्तारा, ठाव ठाव तीरथ व्रत थाप्यो, ठगने को संसारा, अमर लोक जहां पुरुष विदेही, तिनके मूंदे द्वारा, भवरी दे दे जीव भुलाए, क्या करे जीव बेचारा। अब देखिए यहां पे कितना स्पष्ट कर दिया है कि जो भी गुरु ये कहते हैं कि ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल ये सब परमात्मा ने बनाया है, हमारे लिए बनाया है ताकि हम इस दुनिया में आके खेल सकें, हम इस दुनिया में आके जिंदगी जी सकें, हम इस दुनिया में आके आनंद ले सकें। तो मेरे भाई उन गुरुओं से आप सावधान हो जाओ। असल में वो काल के ही दूत हैं जो काल के द्वारा बनाई गई सृष्टि को परमात्मा की सृष्टि कह के आपको उस सृष्टि से प्रेम करवा देते हैं। आपको लगता है कि परमात्मा ने हमारे लिए ये सृष्टि बनाई है हमें जीने के लिए, हमें आनंद लेने के लिए। नहीं मेरे भाई, साधो निरंजन जाल पसारा, ये निरंजन ने जाल पसारा है, ये मन की सृष्टि है, ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है भाई। स्वर्ग पताल रच्यो महिमंडल, 3 लोक विस्तारा, ये धरती आसमान सूरज चांद सितारे ये सब उसी ने बनाए हैं। 3 लोक विस्तारा, 3 लोक का पूरा विस्तार किया है उसने इस जीव को फंसाने के लिए। अब ठाव ठाव तीरथ पर थापे, ठगने को संसारा। किसी भी गली में चले जाओ, ठाव ठाव किसी भी शहर में चले जाओ, आपको गली गली में पग पग पे कोई ना कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा बाहर मुखी करने के लिए कि आप वहां जाओ, माथे टेको, घंटे बजाओ, पूजा आरती करो और आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने अपनी फॉर्मेलिटी
निभा ली है। इस दुनिया में आके आपने इस दुनिया बनाने वाले की जय जयकार कर ली है। आज का काम पूरा, अब बाकी का कल करेंगे। जैसे आज मंदिर गए, 15-20 मिनट आपने आरती गाया, भजन गाया, घर चले गए, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब कल को आके दोबारा आरती गाएंगे। ऐसे ही आपकी दिनचर्या बन जाती है। तो कहते ठाव ठाव तीर्थ व्रत छापे हो। क्या तीर्थ, क्या व्रत। देखो 365 दिनों में कितने तो व्रत होते हैं, और कहां कहां तीर्थों में देखो लोग जाते हैं। तो ये सब उसने ठगने को संसारा, सारी दुनिया के जीवों को ठगने के लिए इस मन ने ही ये सब बनाए हैं। ये मन के ही द्वारा बनाए जाते हैं। जितने भी तीर्थ स्थान हैं ये मन के द्वारा ही बनाए गए हैं और मन के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। अमर लोक जहां पुरुष विदेही, तिनके मूंदे द्वारा। जो असली रास्ता है पुरुष विदेही तक पहुंचने का, इस शरीर को त्याग के वो दरवाजा बंद कर लिया गया है। वहां कोई नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए पहले शब्द भेदी गुरु का आसरा लेना पड़ेगा। जो शब्द के भेद को जानता है वही गुरु आपको उस दरवाजे से पार कर सकता है, जिसको मूंद दिया गया है, बंद कर दिया गया है। प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा भंवरी दे दे जीव भुलाए, क्या करे जीव बेचारा। भंवरी दे दे जीव भुलाए। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसके सिर पे थपकियां दे दे के उसको सुला दिया जाता है। वो ना भी सोना चाहे तब भी माँ क्या करती है कि परेशान कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसके सिर पे थपकियां दे दे के उसको सुला देती हैं, और वो ना चाहता वो भी सो जाता है। इसी तरह भंवरी दे दे जीव भुलाए। इस जीव को भी भरम जाल की भंवरी दे के, थपकियां दे के इसको भुला दिया जाता है। कैसी भंवरी? सुख और दुख की। कभी इसको इतना सुखी कर दिया जाता है कि इसको लगता है कि वाह, इस दुनिया में जीने का तो मजा ही कुछ और है। इतना खुश हो जाता है कि इसी को सत्य मानकर इसी में ही आनंदमय हो जाता है। इसको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा हमसफर मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी गाड़ी मिल गई, कहता है मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी भंवरियां दे के जीवों को भुलाया जाता है भाई। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं नारी पुरुष की गांठ जुड़ावे, बहुविधि फंद सवारा, तिर देवा व्याधा भये, लिए विष का चारा। कर्म की बंसी लगाए के पकड़े संसारा, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा। अमल मिटाऊं तासुका, पठाऊं भव पारा, कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। अब यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि नारी पुरुष से गांठ जुड़ावे, बहुविधि फंद सवारा, कि सबसे बड़ा जो जाल है नारी पुरुष की गांठ जुड़ावे। ये शादी का जाल सबसे बड़ा जाल है। जो जीवन केवल भक्ति करने के लिए मिलता है, उसमें ये मन सबसे बड़ी संशय जो पैदा करता है वो यही करता है कि हे जीव, तुझे ये जीवन केवल गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए मिला है। इस दुनिया में आए हो तो वो सारे काम करके जाओ जो तुम्हारे दादा परदादा करके गए हैं। यानी शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनका पालन पोषण करो, उनको इस लायक बनाओ कि वो इस दुनिया में अपने बलबूते पे रह सकें, जी सकें, और फिर उनकी भी शादी करके उनका घर बसा दो और एक दिन इस दुनिया से अपने फर्ज पूरे करके चले जाओ। इसके अलावा कोई भी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों को। कोई माँ बाप ये नहीं बोल रहा है कि नहीं बेटा, ये इंसान जन्म अनमोल है, तुम शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो, तुम भक्ति करो और मुक्ति प्राप्त करो।
एक भी माँ बाप बोलने वाला ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मन माँ और बाप दोनों के अंदर बैठा है और वो मन नहीं चाहता कि एक भी जीव इस दुनिया से बच के चला जाए, इस जाल से निकल जाए, बिल्कुल नहीं चाहता वो। इसीलिए इस काल रूपी मन ने बड़े बड़े देवी देवताओं को भी बांध दिया विवाह के बंधन में। किसी आम जीव की तो बात क्या करें, बड़े बड़े गुरुओं को ग्रस्त में डाल दिया इस मन ने, वो भी इन 5 विकारों से बच ना पाए। जैसे साहिब कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण क्या होते हैं, अरे गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, साधु होके कूटे भग, और कहे कबीर ये तीनों ठग। अगर कोई गुरु गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, अपनी बीवी के साथ रह रहा है, तो कबीर साहब कहते हैं कि वो 5 विकारों के अंडर में है अभी, क्योंकि सबसे पहला विकार ही काम है। और अगर वो शादी करके बैठा है तो इसका मतलब उसका काम शांत नहीं है, अभी वो कामी है, अभी उसे और भक्ति करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो इस 5 विकार से ऊपर उठ सके। अब कई लोग बड़ी उलझन में रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा नानक भी ग्रस्त थे, धर्मदास जी भी ग्रस्त थे, और भी कई संत महात्मा ग्रस्त थे, क्या वो सतगुरु नहीं हुए? तो मेरे भाई एक चीज अच्छी तरह समझ लो, सतगुरु वो होता है जिसमें 5 विकार नहीं होते हैं। 5 विकार क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमें कोई ऐसा गुरु मिले जो क्रोधी हो, जो गालियां देता हो गुस्से में। हम कभी ऐसा गुरु नहीं चाहेंगे जो लालची हो, लोभ हो, जिसमें पैसे के पीछे भागता हो। हम कभी ऐसा कोई गुरु नहीं चाहेंगे जिसमें मोह हो, जो शिष्यों से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र करता हो और सारा पैसा जो शिष्य देते हैं उठा के मोहवश होके अपने बच्चों के खाने पीने में, अपने बच्चों के बढ़िया कार मोटरसाइकिल खरीदने में लगा दे। हम कभी नहीं चाहेंगे। और ना ही हम चाहेंगे कि हमारा गुरु अहंकारी हो, जो अपनी ही बढ़ियाई करता रहे अपने ही मुख से। हम कभी नहीं चाहेंगे। इसी तरह मेरे भाई, अगर इन 4 विकारों से युक्त गुरु करने में हमें तकलीफ है तो हमें वो 5वां विकार भी देखना पड़ेगा, जिसको बोला गया है काम। काम का मतलब होता है कामी पुरुष। कामी पुरुष का मतलब होता है जो ब्याह करके बैठा है वो कामी ही है। अगर वो कामी है तभी ब्याह करके बैठा है भाई। इसीलिए बोला गया है कि 5 विकारों से न्यारा जो गुरु होगा केवल वही सतगुरु कहलाने के लायक है, अन्यथा नहीं, कदापि नहीं। और जो बाबा नानक जी, धर्मदास जी ये संत हुए हैं, तो भाई जब इनको परमात्मा ने ज्ञान दिया, शब्द भेद दिया, शब्द का अनुभव हुआ, तब इन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया था। ये सब संत फकीर बन गए थे, साधु हो गए थे, 5 विकारों से ऊपर उठ गए थे। और अगर कोई कहे कि अभी भी उनमें विकार है या वो विकारी थे, तो अभी वो अनजान है उनकी असलियत से। ये सब संत महात्मा 5 विकारों से ऊपर उठ चुके थे। इसीलिए बोला गया है गली जोग ना होई, एक दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। जो एक दृष्टि से सबको देखता है, उसके लिए उसकी बीवी, उसकी बहन 2 जीव नहीं है, वो एक ही दृष्टि से सबको देख रहा है, क्योंकि वो गुरु पद को प्राप्त हो चुका है, वो परमात्मा पद को प्राप्त हो चुका है। अब वो वहां से सबको एक दृष्टि में एक समान देख रहा है, यही उसकी बढ़ियाई है।
गल्ली जोग न होई। तो क्या कहते हैं वाणी में आगे, त्रिदेवा व्याधा भय लिए विष का चारा। ये त्रिदेवा यानी त्रिगुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में जीव को ऐसा उलझाया जा रहा है, ऐसा विष का चारा दिया जा रहा है कि कोई इससे निकल नहीं पा रहा। गीता के 7वें अध्याय में भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो भी इन 3 गुणों की पूजा करता है, 3 गुणों में लिप्त रहता है, अर्जुन वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता, वो आत्म स्वरूप को नहीं जान सकता। इसीलिए बोला है त्रिदेवा व्याधा भय लिए विष का चारा, कर्म की बंसी लगाए के पकड़े संसारा। क्योंकि यही 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, मन और माया इस दुनिया के सारे काम करते हैं। ये जीव आत्मा कुछ नहीं करता, यह करता है, लेकिन इसको महसूस करवाया जाता है कि ये सब तू ही कर रहा है, और उस पे सारे कर्म लागू कर दिए जाते हैं। कर्म की बंसी लगाए के पकड़े संसारा, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा। ये सब जितना भी ड्रामा चल रहा है, ये ज्योति स्वरूपी हाकिमा यानी वो मन तू ज्योत स्वरूप है, वही ज्योत स्वरूपी काल निरंजन। ये सब जाल उसी का ही बनाया हुआ है भाई, जो ब्रह्मांड में, पिंड में, अंड में समाया हुआ है और जीवों को प्रकाश दिखा दिखा के, अनंत सूरज दिखा दिखा के, अनंत करोड़ सूरज का प्रकाश दिखा दिखा के उलझा देता है, निकलने नहीं देता है। तो कहते हैं अमल मिटाऊं तासु का, पठाऊं भव पारा। इसका जो जाल है, इसका जाल मैं काट दूंगा। अगर कोई विवेकी हंस मुझसे नामदान की बख्शिश ले ले, तो अगर कोई अपनी इच्छा से गुरु के पास आके नाम ले और इस सृष्टि को खत्म करने के लिए पूरी जान लगा दे, तो अमल मिटाऊं तासु का पठाऊं भव पारा। कहे कबीर धर्मदासो जो निज होए हमारा। जो निज होए यानी 100% जो मेरा हो गया, जो मेरे नाम के अलावा, मेरे निज नाम के अलावा किसी और नाम का सिमरण ना करे। जो पतिव्रता हो जाए, केवल एक पति का नाम ले, किसी और का नाम अपने मुंह पे ना लाए, उसको मैं इस 3 लोक में रहने भी नहीं दूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं जो जानते भी हैं कि ओम काल का नाम है, सोहं काल का नाम है, लेकिन फिर भी वही नाम जपवा रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चे नाम का ज्ञान ही नहीं है। अभी वो नादान है, अनजान है सत्य नाम से। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। वही गुरु पूरा है, वही गुरु काम आएगा जो सत्य नाम को खोल के रख देगा। और जो सत्य नाम के बाद कहेगा कि सार नाम भी दूंगा, वो अलग है सत्य नाम से, तो वो अभी अनजान है, उस सत्य नाम से अनजान है, वो नहीं जानता सत्य नाम क्या है। अरे सत्य नाम ही सतपुरुष है, सत्य नाम ही अकाल पुरुष है। और सत्य नाम कोई मंत्र नहीं है भाई कि आप सोचो कि सत्य नाम कोई मंत्र है। सत्य नाम पुरुष है, पुरुष, जिसके लिए मूल मंत्र में बोला गया है बाबा नानक के द्वारा कि सतनाम कर्ता पुरुष। सत्य नाम ही कर्ता पुरुष है, और वही सत्य नाम निरपौ निर्वैर, वही सत्य नाम निर्भय है, निर्वैर है। अब यहां पे अगर मंत्र होता सत्य नाम, तो मंत्र के लिए निर्भय और निर्वैर बोलने की जरूरत ही नहीं थी। मंत्र भी कभी क्या निर्भय होता है? क्या कभी कोई मंत्र भी निर्वैर होता है? कदापि नहीं। ये किसी पुरुष के लिए बोला जा रहा है। वही पुरुष सत्य नाम है, एको सत्य नाम। सत्य नाम ही सतगुरु कबीर बंदी छोड़ है भाई। उनकी फोटो के साथ आप कहीं भी देखोगे सत्य नाम लिखा होगा।
क्योंकि वो सत्य नाम उनका कोड है, वो नाम कोड में है, उसको कोई काल का दूत नहीं खोल सकता। उस कोड को केवल और केवल परमात्मा के हंस के द्वारा ही खोला जा सकता है, नहीं तो कोई नहीं खोल सकता। जपवा सब देंगे आपको कि सतनाम सतनाम जपते रहो, लेकिन सतनाम बता नहीं सकते कि सतनाम है क्या। वो केवल और केवल बंदी छोड़ के भेजे हुए हंसों के द्वारा ही खोला जा सकता है। तो बोला गया है कि एको सतनाम करता पुरुष, निरभौ निर्वैर अकाल मूरत। वो सत्य नाम ही अकाल मूरत है। अजूनी सैपंग गुर प्रसाद, वो अजूनी है, वो जूनों में नहीं है भाई, जूनों में जीव है। वो परमात्मा जूनों में नहीं आता है, वो विदेह है। देह का विलोम अर्थ विदेह, जून का विलोम अर्थ अजून। जो जिसकी कोई देह नहीं है वो विदेह है, जिसकी कोई जून नहीं है वो अजूनी है। गुर प्रसाद, जो गुरु के द्वारा नामदान रूपी प्रसाद प्राप्त करके ही जिसको पाया जा सकता है, जिस सत्य नाम को पाया जा सकता है, वही एको सत्य नाम हम सबका मालिक है, हमारा निज रूप है, हमारा निज नाम है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा और उसका नाम एक ही है, बस उसको किसी सतगुरु, किसी भेदी सतगुरु के द्वारा जानना शेष रहता है। जैसे ही आप उसको जान जाते हो, आपकी सुरती अपने आप उसका सिमरण करने लग जाती है, उसको याद करने लग जाती है। तो दोस्तों, इन वाणियों को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि वाणियां ही आपको घर का रास्ता बता सकती हैं, उसकी पहचान करा सकती हैं कि रास्ता सही है या गलत है। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक गाइड होती है, जिस गाइड को आप हाथ में रख के सफर करते हो तो आपको रास्ते का पता लगता रहता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे आजकल जो गूगल मैप चला हुआ है, उसमें आप जगह का एड्रेस भर दो और पूरी डायरेक्शन बता दी जाती है मैप के द्वारा कि कहां को जाना है, कहां टर्न करना है। तो यही वाणियां उस मैप का काम कर रही हैं। जो गुरु वाणियों के अनुसार आपको ज्ञान देता है, जिसका ज्ञान और वाणी बिल्कुल मैच करते हैं, वही गुरु आपको पार कर सकता है, वही सतगुरु है, वही बंदी छोड़ है। बस यही जानना है दोस्तों, और कुछ इस जीवन में शेष नहीं है जानने को। बहुत कुछ जान चुके हो आप, कैसे पैसा कमाना है, कैसे घर बनाना है, कैसे बीवी बच्चों को पालना है, बहुत कुछ सीख लिया आपने इस दुनिया में। अब केवल ये सीखना बाकी रह गया है कि मुक्त कैसे होना है, इन सारे जंजालों से मुक्त कैसे होना है, ये जानना है अब केवल। तो ये जानने के लिए केवल और केवल सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब के ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को समझना पड़ेगा। बिना समझे मुक्ति नहीं हो सकती। अगर ये कोई मंत्र, मुक्ति का कोई मंत्र होता तो पूरी किताब में केवल एक ही मंत्र लिख के चले जाते कबीर साहब कि भैया ये मंत्र जप लो पार हो जाओगे। लेकिन ऐसा कदापि नहीं हुआ, क्योंकि साहिब ने बोला आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। उसको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। इसीलिए मैं पूरा जोर लगा रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझा सकूं। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास नहीं बनेगा। धर्मदास जी की तरह सरेंडर नहीं कर सकते आज के टाइम में कोई भी, जब तक पूर्ण विश्वास ना हो जाए। इसीलिए मैं बार बार अरदास करता हूं, जल्दबाजी मत करो। 100 सत्संग कम से कम सुन लो, अच्छी तरह समझ लो कि हमने करना क्या है, क्या करके मुक्ति मिलेगी। जब तक ये नहीं समझ लोगे, जब तक बात नहीं बनेगी मेरे भाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वाणी से भी आपको कुछ ज्ञान समझ में आया होगा, मालिक की दया आप पर हुई होगी। इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़,
वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।